हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 मॉक टेस्ट का सेट नंबर 5। इसमें हम लोग बेस्ट 10 एमसीक्यू कवर करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका स्टेटमेंट 1 है, जो पहला कथन है क्या है? पशुधन और पशु क्षेत्र देश की कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला आपका सही है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? पशुपालन और डेयरी क्षेत्र कृषि जीवीए में लगभग 30% और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5.5% का योगदान देता है। तो सेकंड भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है? उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आसियान देशों और हिंद प्रशांत देशों के बीच एक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता है। बिल्कुल सही है। भारत आरसीईपी का सदस्य है? नहीं, भारत आरसीईपी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है। भारत ने विड्रॉ कर लिया था 2019 में ही। आरसीईपी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। आरसीईपी का कोई फिजिकल हेडक्वार्टर नहीं है। तो तीसरा भी आपका गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ओनली 1। बाकी डिटेल में यहाँ पे आपका दिया हुआ है। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश पश्चिम अफ्रीकी देश है? नाइजर, केन्या, घाना, बुर्किना फासो, रवांडा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो आपका जो केन्या हो गया और रवांडा, ये दोनों जो है ये पूर्वी अफ्रीका देश है। पूर्वी अफ्रीका देश है। बाकी नाइजर, घाना, बुर्किना फासो ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? तो 15 जुलाई को पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में 2 भारतीय प्रवासी श्रमिकों की हत्या कर दी गई थी, इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। पश्चिमी अफ्रीका में 16 देश शामिल है। बेनिन, बुर्किना फासो, कार्बोवडे, कोडी आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, मोरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोन और टोगो। और केन्या और रवांडा आपका पूर्वी अफ्रीकी देश है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 9 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो यहाँ पे 15 होगा। तो पहला आपका गलत हो गया। न्यायाधीश पुनः चुनाव के लिए पात्र होंगे। बिल्कुल सही है। जनरल असेंबली के वार्षिक शरतकालीन सत्र के दौरान न्यूयॉर्क में चुनाव आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सेकेंड एंड थर्ड कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के इन उपराष्ट्रपतियों का सबसे पहले से लेकर सबसे बाद तक सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, एम हामिद अंसारी, सीपी राधाकृष्णन, श्री एम वेंकैया नायडू। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे नंबर के बने थे उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसके बाद आपका एम हामिद अंसारी, फिर एम वेंकैया नायडू और अभी 15वें नंबर के बने हैं कौन? सीपी राधाकृष्णन। तो सही क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी, इनके बारे में। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा 9 तारीख को चुनाव हुआ था। सीपी राधाकृष्णन जी को कितने वोट मिले? 452। ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनडीए उम्मीदवार थे।
सीपी राधाकृष्णन जी को वोट कितना मिला था? 452। और जो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार थे उनका नाम क्या था? तो बी सुदर्शन रेड्डी। और कितने वोट से हराया सीपी राधाकृष्णन जी ने बी सुदर्शन रेड्डी जी को? तो 152 वोटों के अंतर से। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था सीपी राधाकृष्णन जी का? तो तमिलनाडु के तिरुपुर में। पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। इसके अलावा आपको याद रखना है कहाँ से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे? कोयम्बटूर से। किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। पेशे से कृषक और उद्योगपति होने के नाते वे अपनी ईमानदारी, दूरदर्शिता और वेदांत सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशंसित है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के साथ ही वे इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाले तमिलनाडु के तीसरे नेता भी होंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कहीं से भी एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, जाकिर हुसैन ये दूसरे नंबर के थे, हामिद अंसारी 12वें नंबर के थे और वेंकैया नायडू जी 13वें नंबर के थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखियों का घर है। बिल्कुल सही है। यह पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में स्थित है। पैसिफिक होगा। प्रशांत, ये गलत हो गया। जो चैलेंजर डीप है ये लाइज विद इन द रिंग ऑफ फायर। हाँ, बिल्कुल सही है। जो चैलेंजर डीप है, चैलेंजर गर्त है, ये आपका रिंग ऑफ फायर में ही है। तो तीसरा आपका सही है। पहला और तीसरा सही है। पूछ क्या रहे कौन सा कथन सही है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। बाकी डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, आप PDF से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से खाद्य सुरक्षा में सुधार, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने और अफगान समुदायों को जलवायु और आर्थिक झटकों का बेहतर ढंग से सामना करने में मदद करने के लिए एक नई पहल शुरू की है? तो यूके और FAO के सहयोग से। यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और ब्रिटेन सरकार ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने और अफगान लोगों को जलवायु और आर्थिक झटकों से बेहतर ढंग से निपटने में सहायता करने के लिए एक नए प्रयास की घोषणा की है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा UPA। इसके अलावा 2 पॉइंट आपको याद रखना है। FAO का प्रोजेक्ट है रियल प्रोजेक्ट, बस आपको फुल फॉर्म याद रखना, ज़्यादा नहीं। रेजिलिएंट एग्रीकल्चर लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। रियल प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ? रेजिलिएंट एग्रीकल्चर लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, इसका FAO का है। और जो आपका जो प्रोजेक्ट है इसको स्पॉन्सर कर रहा है UK, जो कि किसका हिस्सा है, किस प्रोग्राम का हिस्सा है? तो प्रिवेल प्रोग्राम का। और प्रिवेल का मतलब क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, UPSC या UPPC पूछ सकता है। P स्टैंड्स फॉर, R स्टैंड्स फॉर प्रोमोटिंग रेजिलिएंट एंड इक्विटेबल रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड इन अफगान कम्युनिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर विचार करें। SCO, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त समूहों में से भारत किसका सदस्य है? तो भारत आपका SCO का है और जो चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है क्वाड, इसका है। तो 1 और 2 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी डिटेल में आपका दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के अभिसरण कन्वर्जेंस के माध्यम से 100 कृषि जिलों को विकसित करने की योजना है। बिल्कुल सही है। यह योजना चालू वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर 10 वर्षों के लिए क्रियान्वित की जाएगी। गलत है, यहाँ पे 10 नहीं होगा, क्या होगा? 6 वर्षों के लिए। तो ये आपका गलत हो गया। जिला कृषि एवं संबंध गतिविधि योजना मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जिला धन धान्य समिति द्वारा तैयार की जाएगी।
ये गलत है। यहाँ पे आपका क्या होगा, डीएम होगा, कलेक्टर होगा, जिला कलेक्टर होगा। तो तीसरा भी आपका गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कौन से कथन सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 1 आपका यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, विशेष रुपया ओस्ट्रो खाता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान की अनुमति देना। विशेष रुपया ओस्ट्रो खाता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान की अनुमति देना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर के ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।